जैन बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 5 सी कराने जा रहे हैं, जिसके सवाल हम आपको दिखा दे रहे हैं। इनको आप नोट कर लेना और एक एक करके आपको भी बताते हैं, ठीक है। ये देखो, ये प्रश्नावली है, 5 सी प्रश्नावली है, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो सूत्र है उस सर्वसंख्या के द्वारा इसके गुणनखंड करने होंगे, ठीक है। 3 सवाल हैं और 3 सवालों के खंड देख लीजिए कितने हैं, ये सारे आप नोट कर लेना 5C, ठीक है। अब हम एक एक करके सवाल आपको बताते हैं। जो पहला सवाल है उसमें ये लिखा है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इस प्रकार के व्यंजक हमको छांटने हैं। तो पहला व्यंजक कौन सा है? a स्क्वायर प्लस का 10a प्लस का 16। दूसरा कौन सा है? दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4। तीसरा है एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 25। और चौथा है 49m स्क्वायर प्लस 140 m इंटू n प्लस 100 n स्क्वायर। अब इन सबको हम इस रूप में छांटना है, ठीक है। मतलब जो a स्क्वायर है और b स्क्वायर है, तो यहाँ क्या होगा? a स्क्वायर और b स्क्वायर क्या होगा? 2ab। जो यहाँ a है स्क्वायर है ना, a है और b है, तो इस दोनों का गुणा का दुगुना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर बनाने क्या करेंगे? देखो यहाँ पर क्या है? a स्क्वायर। यहाँ पर क्या है? यह 4 का स्क्वायर। यहाँ पर कितना होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए 2 गुणा a गुणा 4। कितना होता है? a स्क्वायर प्लस का 2, 4 दूनी 8, 8a प्लस का 4 स्क्वायर। अगर ये यहाँ पर अगर 8a होता तब ये इस प्रकार का व्यंजक होता। 8a यहाँ पर नहीं है, चूंकि 10a है, तो यहाँ पर ये इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो ये इस प्रकार का व्यंजक नहीं है, ठीक है। ये देखते हैं, देखो इसमें प्लस है, सब में प्लस है, यहाँ पर माइनस आ गया, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, क्योंकि माइनस आ गया तो ये इस प्रकार का तो है ही नहीं, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, ठीक है। अब वैसे देखेंगे क्या होगा? एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या है? ये 2 का स्क्वायर। यहाँ कितना होना चाहिए? प्लस का होना चाहिए 2 गुणा एक्स गुणा 2, 2 दूनी 4x। अगर यहाँ पर 4x होता, प्लस का 4x होता तब होता, लेकिन ये माइनस का 5x है, इसलिए ये भी नहीं है। ये देखते हैं, देखो इसको इस प्रकार का बनाने के लिए क्या करेंगे? ये तो क्या है? एक्स स्क्वायर, ठीक। ये क्या है? 25 को क्या ले सकते हैं? 5 का स्क्वायर। ये क्या होगा? यहाँ पर क्या कितना होगा? 2 गुणा एक्स गुणा 5। कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस का 5 दूनी 10x पचम 25, या स्क्वायर के रूप में ही लिख रहे हैं तो इसे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 10x है, 25 को इस प्रकार ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर को तो लिख ही सकते हैं, तो ये इस प्रकार का व्यंजक लिखा हुआ है। ये कैसे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 2a इंटू बी प्लस का b स्क्वायर। ये इस प्रकार का व्यंजक है, तीसरा है, ठीक है। चौथा देखते हैं, चौथा करने के लिए क्या करेंगे हम? 49 को कैसे लिखेंगे? 7 का स्क्वायर होता है ये, इंटू m स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा? 10 का स्क्वायर इंटू n का स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम? ऐसे लिख सकते 2 गुणा 7 गुणा m। क्यों लिखा हमने अभी? क्योंकि अभी पावर अलग अलग है, ठीक है, इसीलिए हमने ऐसे लिखा था। लेकिन इसको पावर 1 कर लो पहले। 7 इंटू एम की का स्क्वायर, इसे क्या लिखेंगे हम? 10 इंटू एन का होल स्क्वायर। तो अब सही से लिखेंगे, क्या होगा? 2 गुणा 7m गुणा 10n, ठीक। अब इसे गुणा करके देखते हैं। 7m का स्क्वायर
प्लस 2×14, 14 की 10 से गुणा करेंगे 140 m इंटू एन प्लस का 10 इंटू एन का होल स्क्वायर। क्या ये इस रूप में लिखा है? ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर बिल्कुल लिखा है। क्यों? दो, ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है ए, ये क्या है बी, बिल्कुल लिखा है। तो ये भी ये है, ये दोनों नहीं है और ये इस प्रकार का लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे छांटते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें व्यंजकों के गुणनखंड करने हैं। हमने आपको सवाल दिखा दिए सारे, तो उसमें से इसमें कितने खंड है? इसमें 6 खंड है। 6 में से हम 3 करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। देखो पहला आपको करके दिखाएं, ए स्क्वायर प्लस का 2a प्लस का 1, इसके फैक्टर करने हैं। देखिए फैक्टर कैसे करेंगे? हम उसी व्यंजक से करेंगे। ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस सर्वसंख्या के द्वारा इसके फैक्टर करेंगे। कैसे? देखो ये तो ए स्क्वायर हो गया प्लस ये, एक को क्या लिख सकते हैं? एक के ऊपर कितनी भी पावर लगा दो एक ही आएगा, तो एक स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ कितना आएगा? 2ab, बी की जगह क्या है? 1, तो क्या लिखा हुआ है? ये 2ab लिखा हुआ है, एक की जगह पे ए हो गया और एक की जगह पे ये क्या है? ये बी की जगह पे है। तो क्या बन गया? ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी वाला सूत्र बन गया। ठीक है, ए प्लस बी, बी की जगह क्या है? 1 का होल स्क्वायर, ये इसके फैक्टर है। ठीक, अब दूसरा देखिए, दूसरा देखिए 36 प्लस का 12 एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। देखो एक क्रम से लिख लो इसे, ऐसे लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा है। क्रम क्या होता है? पहले चर फिर अचर, चर की घात 2 प्लस 12x प्लस का 36। अब ये क्या है? ये तो एक्स स्क्वायर है, हमें इस रूप में बनाना है। तो ये क्या होगा? 6 की पावर 2, 6 6 36। यहाँ क्या होना चाहिए? 2ab, एक की जगह क्या है? x और b की जगह क्या है? 6, 6 दूनी 12। क्या ये लिखा हुआ है? जो ये लिखा है वही ये लिखा हुआ है। जब ये लिखा हुआ है तो ये क्या बन गया? ये बन गया ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर बन गया। ये क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या बन गया? ये x प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये इसके फैक्टर है। ठीक, अब इसका हम तीसरा नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरा नहीं करेंगे और पांचवा करते हैं, नहीं चौथा। हाँ, इसके 5 ही खंड थे। चलो चौथा करते हैं। इसमें क्या लिखा है? 36 एक्स स्क्वायर प्लस का 60 एक्स प्लस का 25। 36 क्या होगा? ये 6 का होता है, 6 इंटू एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5, 25 किसका होता है? ये तो है 5 का, 5 स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह क्या है? 6x और बी की जगह क्या है? 5, 2 × 12 पंजे 60x हो गया। जो ये लिखा है वही ये लिखा है। जब ये लिखा है तो ये क्या लिखा हुआ? ये लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो सूत्र है ना, हमने लिखाया था। अब कोई कहेगा आपने इस रूप में नहीं, इस रूप में लिखाया था। आपने क्या लिखाया था? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जो ये लिखा है वही ये लिखा है इसमें, और इसमें कोई अंतर नहीं, बस ये वाला पद हम लास्ट में लिखते हैं, इन्होंने पहले लिखा है। याद करने में आसानी होती है, इसीलिए इसे लिखवाया आपको। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये इसके फैक्टर है। ठीक, अब पांचवा भी करा देते हैं। पांचवा क्या है? ये है 9x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 1।
ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 3x का होल स्क्वायर प्लस ये प्लस का 1 का स्क्वायर, ये क्या है 2ab, ये की जगह क्या है 3x, b की जगह क्या है 1, 3 दूनी 6, जो ये लिखा है वही ये लिखा है। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या है ये की जगह क्या है 3x और b की जगह क्या है 1, इसका होल स्क्वायर, ये इसके फैक्टर है। ठीक है, अब देखिए 3 में 2 खंड है। पहला खंड क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, इसके फैक्टर करने हैं। इसके फैक्टर करेंगे कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे। कैसे, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर बराबर, इस रूप में हम इसको बनाएंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम इसको इस रूप में बनाएंगे, जो ये लिखा है इस रूप में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 है। इसको कैसे बनाएंगे, देखो एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, प्लस जो स्क्वायर वाले पद होते हैं उन्हें पहले लिखते हैं। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 2ab आएगा। अगर 2ab आकर इसको संतुष्ट कर दिया तब ये जो ये लिखा है वही ये लिखा है जो इसको संतुष्ट करेगा। ठीक है, 2ab क्या होगा, यहाँ पर 2ab को 2 गुणा a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ x बचेगा ना। जो ये लिखा है वही ये लिखा है, जो ये है वही ये है, और ये किसकी तरह है, ये इसकी तरह है। कैसे है, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 एक जगह क्या है x है तो x, b की जगह क्या है 1/2, b की जगह क्या है 1/2 लिखा हुआ है। तो क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये इसके फैक्टर ऐसे करते हैं। देखिए तीसरे का दूसरा सवाल, ये क्या लिखा है, इसको पहले सवाल के ही तरह हल करेंगे। इसको भी, ये क्या है p स्क्वायर, इधर क्या लिखा है 25/4, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या आना चाहिए 2ab, 2 गुणा a की जगह क्या है p और b की जगह क्या है 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 5p बचाइए। जो ये लिखा है वही ये लिखा है, जो ये लिखा है वो कैसा लिखा है, ये ऐसा लिखा है a स्क्वायर प्लस का 2ab यानी 2ab प्लस का b स्क्वायर, इस प्रकार से लिखा है ये। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है p है, b क्या है ये है a, ये एक a है और ये b है, तो 2ab हो गया ये। तो a की जगह क्या है p, तो p प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो ये प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। अगली प्रश्नावली अगली क्लास से मिलते हैं, अगली क्लास में। जय हिंद।